तो बच्चे लोग कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो जैसे कि आपने देखा है कि अब यूजी और यूजी पार्ट 1 और यूजी पार्ट 2 के एग्जामिनेशन काफ़ी सामने आ चुके हैं, जिसको हम लोग बीकॉम बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो या झारखंड बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो, किसी एनी स्टेट्स ऑफ बोर्ड दैट यू आर गिविंग एग्जाम, आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मैं बताना चाहूँगा मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको 60 to 70 मार्क्स आपका कहीं नहीं रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों राइटिंग। ठीक है, अगर आप रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो तो जो टीचर एग्जामर चेक करता है वो पहले राइटिंग देखता है कि स्टूडेंट का राइटिंग कैसा है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने जो भी गंदा राइटिंग लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि यार स्टूडेंट बात नहीं है इसमें कुछ, ये बंदा पढ़ने वाला नहीं, ये तो जैसे तैसे लिखा है। अगर वही चीज़ आप एक असेंबल लाइन में लिखोगे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यूजी वाले लोगों के लिए, यूजी पार्ट 1 वाले लोगों के लिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो पहले आप मीनिंग लिखोगे ऑडिटिंग का कि ऑडिटिंग ETC डैट। ठीक है, और उसके डेफिनेशन लिखोगे, जो भी आपका डेफिनेशन है। ठीक है, जितना हो सके उसको एक्सपैंड करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जैसे कि आपका बुक में 50 वर्ड का दिया हुआ है तो उसे आप एक्सपैंड कर दें, 200 वर्ड में एक्सपैंड कर सकते हैं। और एक्सपैंड कैसे किया जाता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसके लिए तो आप बहुत ही हुनर है आपके लिए, तो उसे आप एक्सपैंड करें। फिर बाद में कुछ मीनिंग या ऑब्जेक्ट या चैटस्टिक लिख दें। यहाँ आपका 2 पेज या 3 पेज हो जाएगा। ठीक है, बचे 2 पेज और या 1 पेज और भरना है, तो आपको मिनिमम 4 से 5 पेज लिखना है। ये मैं बता दे रहा हूँ रिटन एग्जाम्स में, अगर आपको 60 से 70% चाहिए। तो भाई लास्ट पेज में मैं क्या लिखूँ? नहीं आ रहा कुछ भी, अंडरस्टैंड ना लिखें, टू द रिलेटेड पॉइंट जो उसमें आपने फर्स्ट या सेकंड पेज में लिखा उसे कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामर जो भी चेक करता है पेपर, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और काफ़ी सारे टीचर से मैंने बात किया, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप चाहे तो अपने टीचर से जाके पूछ सकते हैं। तो एग्जामर क्या करता है, वो पहले की 2 पेज देखता है। ठीक है, पहले की 2 पेज देखता है, यह तीसरे पेज में आ जाता है। तो फर्स्ट बोलते हैं ना कि पहला इंप्रेशन होता है हमारा लास्ट इंप्रेशन। तो अगर उसे पहले ही आपका राइटिंग अच्छा लगा या हाँ चलो बच्चा ठीक लिखा है, तो आखिरी तक चेक करने में से कोई दिक्कत नहीं होता है। सिंपली उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है चेक करने का तो उनके पास उतना समय नहीं रहता है कि वो आपका हर एक पॉइंट देखे। तो अगर आप पहले ही में पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो उसे लगेगा कि यार पहले तो ठीक लिखा है, तो चलो दे ही देते, नंबर दे देते। तो उसे आपको 20 में से कुछ 18-19 मिल जाएगा, या 17 तक या 15 एक्सेप्ट करके चलो। जहाँ आपको 6 मिलने वाला था वहाँ आपको 15 मिल जाएगा अगर थोड़ी पॉइंट लिखोगे। पॉइंट में क्या करना है यार, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ऑडिटिंग का हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो कितने प्रकार के ऑडिट के रिपोर्ट होते हैं? तो जितना तक हम जानते हैं कि 2 प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट हम जानते हैं, एक क्लीन रिपोर्ट होता है, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट होता है। तो क्लीन रिपोर्ट आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है क्लीन रिपोर्ट होता क्या है, और क्वालिफाइड रिपोर्ट भी क्या होता है उसे मैं समझाने की ज़रूरत है, आप उतना समझते हो। तो इस दोनों को आप अपने वर्ड्स में तो लिख सकते हो यार, पॉइंट याद हो यहाँ कितने टाइप के ऑडिटिंग रिपोर्ट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है, क्लीन और एक क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, इसमें आप अपने वर्ड से जो लिखना लिख लो। ठीक है, क्योंकि एग्जामर पॉइंट चेक करने वाला है, समझिए बस बात समझ में आ रही है। एग्जामर को पॉइंट चेक करता है। ठीक है, उसको उतना टाइम नहीं कि वो अंदर घुस के एक वर्ड चेक करे। ठीक है, राइटिंग अच्छा है, टू द पॉइंट है, बस आपको कोई नहीं रोक सकता 60 to 70 नंबर बैठाने में। आपके टोटल मैं 100 नहीं बोलूँगा, आप लोग 60 to 70 आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कंसेप्ट अगर फॉलो करते हो, ठीक है, तो कहीं नहीं है आपका 60 to 70%, और राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आपके लिए बहुत समय है। तो इतना ही था इस वीडियो में, तो आपको इतना ही बताना था कि आप कैसे अपने जो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट्स, आराम से दो एग्ज़ाम, ठंडे दिमाग से दो, काफ़ी समय आराम से दो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक पूछो, मैं आपके लिए बताने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये आपका अपना एक ट्यूशन्स क्लासेस समझ लीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो जब मन चाहे तब आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर रिप्लाई करने में लेट भी हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी सारे काम रहते हैं मुझे। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा यूजी पार्ट 1 वाले लोगों के लिए कि मैं आपके लिए एक ऑडिटिंग का 10 क्वेश्चन लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी ही। बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।